भारत से खबर। India and Iran, where Indian vessels will be allowed to pass through the Strait of Hormuz. ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक ईरान से भारत के जितने भी जहाज गुजरे हैं उनसे कोई भी टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली गई है। शिपमेंट थे वो भी उनको गुजरने की इजाजत मिली है विदाउट एनी बार्गेनिंग, कोई बता वसूल करने के बगैर या कुछ और शराइत लिए बगैर। तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। भारत अपने जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान को कोई टोल नहीं दे रहा, इसीलिए भारत को अमेरिका नाकेबंदी से, जो अमेरिकी नाकेबंदी है, उससे छूट मिल रही है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात याद रखिए कि जो उसका फासला ईरान से है वो कोई ज़्यादा नहीं है। किंग अब्दुल अजीज बेस, और वहां पर ईरान की तरफ से हमले भी होते रहे हैं। ईरान कंट्रोल कर रहा है ना, ईरान कंट्रोल कर रहा है कि साहब हम जाने दें न जाने दें वो हमारी मर्जी। अमेरिका बोलता है कि अब हमारी मर्जी चलेगी। अब अमेरिका क्या करेगा कि ईरान के जहाज रोकेगा। इस बीच ईरान की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि भारत के जहाजों को यहां पर सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा। For Indian ships, you know that we have a good relation with the Indian government, and we want to prepare a good preparation for the ships of India. लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर भारत के लिए जो है वो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर मचे घमासान के बीच भारत के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। तेहरान ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से किसी भी तरह का टोल नहीं वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले समय में भारतीय जहाजों को पूरी तरह सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। ईरान की तरफ से यह बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज़ जलमार्ग पर पूरी तरह से नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। सीज फायर के बाद भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान और ओमान टोल टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन अब इस बयान ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने दूतावास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा, आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कोई रकम वसूली है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल दौर में भी भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं और दोनों देश साझा हितों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फताली ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। ये ईरान का भारत से पक्का वादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि पूरी तरह भरोसेमंद भी है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज़ थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स से वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी ख़त्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान एंड ओमान जो है, जहाँ पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से।
अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है। ईरान कंट्रोल कर रहा है कि साहब हम जाने दें न जाने दें वो हमारी मर्जी। कल अमेरिका भी कर सकता है, ये मैंने बहुत पहले बोला था और कल अमेरिका ने कर भी दिया। अमेरिका बोलता है कि अब हमारी मर्जी चलेगी। अब अमेरिका क्या करेगा कि ईरान के जहाज रोकेगा। क्या अमेरिका इसको कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका इसको बिल्कुल कर सकता है कि ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक देगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बदतमीजी नहीं की होती वर्ल्ड लीडर्स के साथ, देशों के साथ, और सबको साथ रह के चलता, तो वहां पे 25 देशों की नेवी होती ईरान को ब्लॉकेट करने के लिए। और ये जो ईरान के ऊपर बम गिर रहे हैं, कई और एयरफोर्स के जहाज होते जो बम गिरा रहे होते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आइसोलेट कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले अमेरिका की हरकतें बड़ी अच्छी थी। आज की तारीख में जो लोग दोगलापन करते हैं कि ईरान के ऊपर बम गिराया, बहुत गलत किया, तो अफगानिस्तान के ऊपर गिराया था वो ठीक किया था। बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना कि ईरान, इस पूरी लड़ाई में लोग जो अमेरिका के खिलाफ, वो एक्चुअली ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप की हरकतों के खिलाफ हैं, क्योंकि ट्रंप ने सबकी बेइज्जती कर रखी है। ट्रंप ने सबको देखा। इंडिया को ले लीजिए, डेड इकोनॉमी। IMF कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7.3% पे इंडिया ग्रो करेगा, 6.5 पे इंडिया ग्रो करेगा। चाइना को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे, सबको पीछे छोड़ दिया। इंडिया की ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट और डेड इकोनॉमी। अब आप ऐसी बातें करोगे तो जाहिर सी बात है यहां से पुशबैक आएगा। इंडिया को तो उसने कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा। कहने की बात कर रहा हूं मैं। टैरिफ तो बहुत सॉलिड लगाया उसने 50%, लेकिन बाकी देशों की जिस तरीके से अब जापान की प्राइम मिनिस्टर बैठी है उसके सामने आप पर्ल हार्बर की बात कर रहे हैं, तो ये बड़बोला है ये ट्रंप। और इसके बड़बोलेपन ने पूरा मामला खराब कर दिया। और इसने अपने, वो ऐसी बात नहीं है कि विदेश के लीडर्स हैं या विदेश की जनता है या कोई और देश है उसकी बेइज्जती। इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ा एक ट्रंप के खिलाफ एक लहर चली। आप ये फोटोग्राफ देखिए, इसने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता दिया। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में। सऊदी, आपको याद होगा, पता चल ही गया होगा आपको कि हमें खबर ये मिली कि अभी वहाँ पर पीस टॉक्स चल रही थी कल शाम को, कल रात को। और पीस टॉक्स के दौरान एक अलग से और तरह की खबर जो है ये मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर ये कहा है कि उसे 10,000 सोल्जर्स भेज दिए जाएं। कहीं पर 10,000 सोल्जर्स आ रहा है, कहीं पर 13,000 आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 3,000 वहाँ पर पहले से थे और 10,000 और भेजे जा रहे हैं, तो टोटल कोई 13,000, 10 to 13,000। तो सऊदी अरेबिया ने फौरी कहा है कि जी हमें 10,000 सोल्जर्स फौरी भेजे जाएं, और भेज दिए गए और डिप्लॉय कर दिए गए वहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ है? मतलब इतनी जल्दी किस चीज़ की पड़ गई थी? वैसे तो ये जो हैं सोल्जर्स का भेजना, ये जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, ये उसी के उसमें आता है। पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे, जो उसने भेजे हैं। उसने कहा हमारी हिफाजत के लिए हमें चाहिए यहाँ पर, उन्होंने भेज दिए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में, जो मैंने कहा कि हम ये देखेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब वो कह रहे हैं कि हम हरमुज को ब्लॉकेट करने लगे हैं, उसका ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो चुकी हैं। और ये भी बात याद रखिए कि जो उसका फासला ईरान से है वो कोई ज़्यादा नहीं है, किंग अब्दुल अजीज बेस, और वहाँ पर ईरान की तरफ से हमले भी होते रहे हैं और ईरान की तरफ से यूएई पे भी हमले होते रहे हैं, खलीज ममालिक जो हैं। अभी तो ईरान जो है उसको बाहिफाजत सेफ्टी से ले जाने का पाकिस्तान के अंदर सारा जो ज़िम्मा उठाया था वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। किस तरीके से लाए कि उनकी जो नेविगेशन है, उनके तैयारी की, ट्रांसपॉन्डर जो है वो बंद करना पड़ा और अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़े। तो ये सब किया उन्होंने। लेकिन देखें, ठीक है, इसमें आपने पीस टॉक्स करने का ठेका लिया था, आपने कहा था कि हम लेंगे, तो आपने वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करनी ही थी। ये कोई एहसान नहीं था उनके ऊपर। वो कहते हैं जी अगर आप नहीं करवाएंगे, टर्की करवाएगा तो टर्की हमें लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है, अगर अब हम ये समझ लें या आप ये सोचें कि अगर इसका 20% भी चांस है
कि वो जी ब्लॉकेट कर देते हैं, सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाती है, ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो जंग ज़रा ज़्यादा प्रेशर में पकड़ लेती है और ज़्यादा घमसान का रन पड़ जाता है, और ऐसे में ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पर हमले करता है, और सऊदी अरेबिया कहता है कि हमने तुम्हारे सोल्जर्स इसलिए मंगवाए हैं कि अब ये जो है हमारे खिलाफ ईरान से लड़ें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ये कहेगा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? और अगर वो ऐसा कहेगा तो क्या सऊदी अरेबिया मान लेगा? और अगर वो मानेगा तो फिर वो क्या अपने सारे जो उसके स्टेक्स हैं वो निकाल नहीं लेगा पाकिस्तान से?